वेलकम एवरीवन टू डे 3 ऑफ आवर पाइथन सीरीज। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। और बाय द एंड ऑफ द सेशन में ये गारंटी करता हूँ कि तुम्हें वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में अगर तुम्हारे बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम छोड़ के नहीं आओगे उसे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आई स्टार्ट बाय आस्किंग व्हाट आर वेरिएबल्स। सो थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ कंटेनर। ओके, तो वेरिएबल को कंटेनर की तरह सोचो, जैसे तुम्हारे किचन में होगा अलग अलग टाइप के कंटेनर होते हैं। तो कंटेनर में होता क्या है कि तुम उसमें अलग अलग टाइप की चीजें स्टोर कर पाते हो। किसी में चीनी स्टोर करी हुई है, जैसे तुमने किचन में रखा हुआ कोई कंटेनर उसमें चीनी है। किसी कंटेनर में तुमने दाल स्टोर कर रखी। ओके, तो वेरिएबल्स भी ऐसे ही होते हैं। वेरिएबल के पास ये दो की पार्ट्स होते हैं वेरिएबल के। एक तो उसका नाम हो गया, जो उसका लेबल है कंटेनर का, ठीक है। जैसे चीनी रखी है किसी डब्बे में, तो वो चीनी का डब्बा हो गया। जो चीनी का, तो वो जो डब्बा है उसका नाम पड़ गया चीनी का डब्बा। तो वे ऐसी वेरिएबल होता है, उसका एक नाम होता है। और दूसरी चीज होती है वेरिएबल की, उसकी वैल्यू, कि उस कंटेनर में या उस वेरिएबल में तुमने क्या स्टोर करा है और कितना स्टोर करा है, वो उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो बस वेरिएबल में इतने, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे तुम्हारी एज स्टोर करनी है किसी वेरिएबल में, ठीक है। तो व्हाट आई डू, पहले तो फाइल बना लेता हूँ वेरिएबल्स के नाम से, वेरिएबल्स डॉट पी वाई। हाँ, तो लेट्स से हमारे वेरिएबल का नाम हो जाएगा एज। एज इक्वल टू, तुम्हारी एज मान लो है 19। तो ये देखो, जैसे ये जो एज लिखा है ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। और 19 होगी उसकी वैल्यू, क्या स्टोर है उसके अंदर। ओके, तो वेरिएबल्स ऐसी वर्क करते हैं। तो वेरिएबल्स के नेम करने के लिए काफी रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स के बारे में बात करते, तो पहला रूल ये है कि वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर किसी अंडरस्कोर से। तुम किसी नंबर से या किसी स्पेशल सिंबल को वेरिएबल्स में यूज नहीं कर सकते। नंबर्स को यूज कर सकते हो लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। सो लेट्स सी फॉर एग्जांपल, पहले ओके, तो हमने वेरिएबल लिया मान लो नेम। हम नेम वेरिएबल ले लिया, तो ये जैसे स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेट से, किसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है ये। अगर मैं इसी को स्टार्ट कर दूंगा लेट्स से 1, तो ये देखिए ये एरर शो कर रहा है। तो उसका मतलब यही है कि वेरिएबल्स कभी अल्फाबेट ओ नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। वैसे ही अल्फाबेट को वेरिएबल को स्टार्ट करने के दूसरा तरीका है कि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये ले लिया, और यहाँ पे कुछ भी मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ अभी, हेलो। तो ये भी हमारा वेरिएबल डिफाइन हो चुका है। और वेरिएबल में हम कोई वो यूज नहीं कर सकते, कोई भी स्पेशल सिंबल। जैसे हमने ले लिया कि वेरिएबल लेट्स सपोज एच और डॉलर का साइन, तो ये वेरिएबल डिफाइन नहीं होगा। ये तीसरा रूल है वेरिएबल का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ रूल हमें सजेस्ट करता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एज है, और केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होने वाला और स्मॉल लेटर से स्टार्ट होने वाला अलग अलग वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे भी एज है और ये भी एज है, तो ये दोनों वेरिएबल अलग होंगे। अब प्रिंट करके देख लेते हैं पहले। प्रिंट, पहले अगर मैंने एज को प्रिंट करा और इसको रन करा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा जो इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एज को, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। और वेरिएबल्स में जरूरी नहीं है तुम एज ही लो, तुम यहाँ पे इसको ए भी बोल सकते हो, इसको बी भी बोल सकते हो, बस एज लॉन्ग एज कि जब तक तुम नंबर से या फिर कोई उसमें स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते कर रहे, तब तक वेरिएबल तुम्हारा परफेक्ट है, ठीक है। सम बैड एग्जांपल्स दूँ तो अगर वेरिएबल्स के, तो लेट सपोज ये हो गया वन नेम इज इक्वल टू 8, ये। और माय वेरिएबल डॉलर,
ये बेकार एग्जाम्पल है वेरिएबल से, और तुम्हारा पाइथन से कुछ समझता भी नहीं है। अगर हमें इसी को सही से लिखना तो हम लिख सकते हैं कि नेम वन, ये एक सही वेरिएबल होगा, और माय स्कोर वेरिएबल, इसको भी यूज कर सकते हैं उनकी जगह। ठीक है, तो बस वेरिएबल पे इतना था। अब अगली बात करते हैं डेटा टाइप्स में। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं पहले? डेटा टाइप्स वो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अभी बताया था ना, वेरिएबल में एक वेरिएबल का नाम होता है, उसमें जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो किस टाइप की वैल्यू है, किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो हो गया हमारे डेटा टाइप्स। तो पहला डेटा टाइप्स आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स से इंटीजर्स तो इंटीजर्स तो सबको पता ही है, इसमें कुछ ऐसे बताने वाली बात नहीं है। वन हो गया, टू हो गया, हमारा -8 हो गया, -9, जितने भी नंबर थे बेसिकली, जब तक उसमें डेसिमल पॉइंट ही नहीं आता वो सारे इंटीजर्स रहेंगे। दूसरा डेटा टाइप हमारा फ्लोट टाइप, फ्लोटिंग टाइप। ठीक है। हाँ, उससे पहले फ्लोटिंग टाइप से पहले मैं एक चीज बता दूं, इंटीजर को डिफाइन करने के लिए हम इंट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इंट फंक्शन। और फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप्स होते हैं हमारे डेसिमल पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं, जैसे 3.23 ले लिया, या 6.98। तो अगले डेटा टाइप पे बात करते हैं। अगले डेटा टाइप है स्ट्रिंग्स, STRINGS। ये हमारा है अगला डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग्स को डिफाइन करते हैं हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के बीच में इनक्लोज करके। तो फॉर एग्जांपल, डबल कोट्स के बीच में हेलो, ये हमारे एक स्ट्रिंग हो चुका है। कोई और स्ट्रिंग लेनी है तुम्हें, सिंगल कोट्स के बीच में भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जोकर। ये स्ट्रिंग्स होती है। स्ट्रिंग्स बस कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, इसमें तुम नंबर भी ले सकते हो स्ट्रिंग में, जरूरी नहीं है कि ये लेटर भी हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स भी हो सकते हैं। अगले डेटा पे बात करेंगे, वो होते हैं बूलियंस। बूलियंस नाम से लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। बूलियंस बस ये सजेस्ट करता है कि तुम्हारी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, बस, और कुछ नहीं। और एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी कहीं पे भी तुम बूलियन बूलियन यूज करो, ओके, तो तुम्हारा जो ट्रू या फिर फॉल्स होगा, इसका ये फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। लोग क्या करते हैं कि इसको स्मॉल लेटर्स यूज कर लेते हैं, और फिर वो तुम्हारा स्ट्रिंग बन जाता है बूलियन बनने की जगह। ठीक है, तो बस बूलियंस में इतना ही था। और लास्ट में हम बात करेंगे नन टाइप डेटा टाइप के बारे में। नन टाइप डेटा टाइप कुछ नहीं है, बस ये तुम्हारा जो वेरिएबल है उसको नल वैल्यू दे देता है, या कोई भी। नल वैल्यू का मतलब यही होता है कि उसकी कोई भी वैल्यू है ही नहीं। बस अगर हमें कभी भी प्रोग्राम यूज करना होता है, जैसे हमने लेट्स से यहाँ पे बनाया h=, हम किसी भी प्रोग्राम को आगे बढ़ने से पहले वेरिएबल को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर हमें इसकी डेटा टाइप इसमें बाद में डालना है, लेकिन हमें अभी पता नहीं इसका डेटा टाइप क्या होगा या इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपली बस नन डाल देते हैं, ताकि हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना है। और लिस्ट, तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बस ऑर्डर कलेक्शन होती है अलग अलग आइटम्स, इसमें हम स्ट्रिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, इसमें हम नंबर भी डाल सकते हैं। लिस्ट हमेशा डिफाइन होती है क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 है, ये 8 है, यहाँ पे हमने डाल दिया एप्पल्स। ओके, यहाँ डाल दिया हमने बनाना। सो ये बेसिकली एक लिस्ट होगी ऑर्डर आइटम्स की। अगला डेटा टाइप आता है हमारा टपल्स, TUPLES। ये हमारा अगला डेटा टाइप हो गया, टपल्स। ओके, तो टपल्स भी लिस्ट की तरह ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि हम लिस्ट को बाद में चेंज कर सकते हैं, टपल्स चेंज नहीं होते। लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट को डिफाइन करने का तरीका होता है कि
हम इसको नॉर्मल ब्रैकेट्स में यूज करते हैं और कुछ नहीं। 1386, फिर एप्पल, और ये लिस्ट हो गया तुम्हारे, टपल्स हो गए, और आगे दो और डेटा टाइप्स हैं, इनके बारे में हम बाद में डिटेल में और बात करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। तो अगला डेटा टाइप है हमारा डिक्शनरीज। डिक्शनरीज होती है हमारी की वैल्यू पेयर्स। ओके, डिक्शनरीज एग्जाम्पल मैंने ले लिया। डी हमारी एक वेरिएबल है जिसमें हम एक डिक्शनरी डिक्शनरी को डिफाइन करने का तरीका होता है कि हम उसको कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स हो गया हमारे। लेट्स सपोज हमने लिया नेम, ये हमारी की है, और इसके बाद आएगी वैल्यू। वैल्यू फिर आएगी हमारी वैल्यू। वैल्यू के लिए हम ले लेते हैं लेट्स सपोज D1। और अगर हम अब इसे प्रिंट करेंगे, जैसे प्रिंट डी एट नेम, ये डिक्शनरी को प्रिंट करने का तरीका होता है। तो बेसिकली यहाँ पे D1 प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ पे की डाली है और यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो बस यही थी डिक्शनरी। बात करेंगे हम अगला हमारे आखिरी डेटा टाइप के बारे में, जो है सेट्स। सेट्स तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा। सेट्स होते क्या है, वो होते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। इसको हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारे सेट्स है। सेट्स के बारे में भी आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। तो बस डेटा टाइप्स में तो इतना ही था। मैं तुम्हें सिनेरियोज दूंगा और तुम्हें बताना है कमेंट्स में कि उन सिनेरियो के लिए क्या वेरिएबल नेम परफेक्ट होना चाहिए और उसका डेटा टाइप कौन सा परफेक्ट होना चाहिए बेसिकली। तो सिनेरियो 1 में यू वांट टू स्टोर द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट। तो इस सिनेरियो के लिए तुम्हें क्या करना है कि इसमें कमेंट डाउन करना अपने आंसर की, क्या बेस्ट वेरिएबल का नाम होना चाहिए और उसके लिए क्या डेटा टाइप यूज होना चाहिए। ऐसे मैं 5 सिनेरियो और दे देता हूँ। सिनेरियो will be let's say you need to say name. Scenario third will be let's say you're tracking. Scenario third will be you're tracking whether a user is logged in or not. Uh, you want to store a list of you want to store a list of your favorite colors. Okay, so that will be scenario 4. Then last scenarios should be, I guess. So then last scenario will be you need to map a user's name to their email address. That would be so. So for our first area, these questions would be pretty great। और अगर तुम ये सॉल्व इसके सही आंसर दे देते हो, वेरिएबल तो मतलब कुछ हो भी हो सकता है, लेकिन अगर तुमने इसके डेटा टाइप सही दे दिया तो मतलब तुम्हारे कंप्यूटर के एग्जाम में एमसीक्यू में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो वहां पे तुम्हें फायदा होगा इसका। अब तुम्हें कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी पढ़ाए तुम्हें, इसको यूज कैसे करते हैं। तो अब पूरा जो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम्हें अभी पढ़ाया है उसको सम अप करने के लिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाए इन सब में। तो लेट्स से आई टुक अ वेरिएबल नेम, और नाम में क्या डाले, लेट्स सपोज एलिस। ओके, देन
This is the code I've written, and now let's check the output. And this is the output. Name Alice, age 23, is a student, true. She's a student. Hobbies, reading, cycling, skating. This is her profile name. Alice, age 23, is a student, true. So these are the data types that we use. Here, string, and age we use integer. Here we use boolean. हॉबीज में हमने यूज करा था लिस्ट का, और प्रोफाइल में यूज करा हमने डिक्शनरीज का. Before I end this video, let me give you some quick questions and comment down the answer for that. So question number one uh, will be, what is the data 5.0? Okay. For question number two, second variable name start with a number. Okay. For question number three, how would you store a collection? No numbers. And for our last question, I'd say, what data type would you use for key value pair? Okay, so including the scenarios and the questions, there are total 9 questions, and I want you to answer them in the comment section down below. So that is it for today, guys. I hope इसके बाद तुम्हें वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पढ़ने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, और ये इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर देना कमेंट्स में. टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा.